चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इवेंट ऑर्गेनाइजर के फार्म हाउस में चोरी। बिलासपुर के चक्करभाठा थाना क्षेत्र में एक इवेंट ऑर्गेनाइजर के फार्म हाउस पर हथियारबंद नकाबपोश बदमाशों ने धावा बोलकर लाखों की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने ताला तोड़कर अलमारी के लॉकर से करीब 1 लाख रुपए नकद और सोने चांदी के जेवरात समेत लगभग 7 लाख रुपए का सामान पार कर दिया। पहचान छिपाने के लिए आरोपियों ने परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे भी तोड़ दिए, लेकिन पूरी घटना डीवीआर में रिकॉर्ड हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है। 2 ट्रेलरों की टक्कर, जिंदा जला ड्राइवर। रायगढ़ जिले के तमनार थाना क्षेत्र में 2 कोयला लदे ट्रेलरों की भीषण टक्कर के बाद आग लग गई। हादसे में एक ट्रेलर चालक आग की चपेट में आ गया और उसकी मौत हो गई, जबकि दूसरे चालक ने कूदकर अपनी जान बचा ली। घटना मंगलवार शाम ग्राम झिंकाभाल के पास हुई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों वाहनों में तुरंत आग भड़क उठी। सूचना मिलने पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। पुलिस मृतक की पहचान और हादसे के कारणों की जांच कर रही है। रायपुर में आज से सफाई ठेकेदारों की हड़ताल। रायपुर नगर निगम के सफाई ठेकेदारों ने 4 महीने से भुगतान नहीं मिलने के विरोध में बुधवार से काम बंद कर दिया है। इसके चलते शहर के सभी 70 वार्डों में सफाई व्यवस्था प्रभावित हो गई है। कई इलाकों में कचरा उठाव नहीं होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ठेकेदारों का कहना है कि कई बार झापन देने के बावजूद भुगतान नहीं हुआ। वहीं बढ़े हुए यूजर चार्ज और खराब सफाई व्यवस्था के खिलाफ कांग्रेस नेताओं ने भी प्रदर्शन किया और सड़कों पर झाड़ू लगाकर निगम प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई। बिलासपुर में हार्वेस्टर ड्राइवर पर हमला कर लूटपाट। बिलासपुर पुलिस ने हार्वेस्टर चालक से मारपीट और लूटपाट करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कवर्धा निवासी हरमेंद्र साहू धान कटाई के लिए बिलासपुर आए थे। 27 मई की रात खाना लेने जाते समय बाइक सवार बदमाशों ने उन्हें गिराकर बेल्ट और से पीटा तथा 10,000 नकद और मोबाइल। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लूटा गया सामान बरामद कर लिया है। सकरी क्षेत्र में मोबाइल लूट की घटना में शामिल एक अन्य आरोपी को भी पुलिस ने दबोचा है। नाबालिग को थाने में प्रताड़ित करने का आरोप। राजनांदगांव में 14 वर्षीय नाबालिग बच्ची को कथित तौर पर रात में थाने में रखकर प्रताड़ित किए जाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव कर दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। कांग्रेस नेताओं ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर न्याय दिलाने का भरोसा दिया। पूर्व महापौर हेमा देशमुख ने चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। मामले को लेकर राजनीतिक और सामाजिक संगठनों में भी नाराजगी देखी जा रही है। कोरबा डीटीओ कार्यालय में भ्रष्टाचार का आरोप। कोरबा में युवा कांग्रेस ने जिला परिवहन कार्यालय में भ्रष्टाचार, दलालों की सक्रियता और आम जनता को हो रही परेशानियों के खिलाफ कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। पूर्व जिला अध्यक्ष राकेश पंकज के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में 11 बिंदुओं पर कार्रवाई की मांग की गई है। युवा कांग्रेस का आरोप है कि कार्यालय में लोगों को समय पर सेवाएं नहीं मिल रही हैं और बड़े स्तर पर अनियमितताएं हो रही हैं। संगठन ने जिला परिवहन अधिकारी को हटाने और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। सर्वमंगला में ग्रामीणों का प्रदर्शन, प्रशासन को अंतिम चेतावनी। कोरबा के सर्वमंगला क्षेत्र में प्राचीन रानी गुफा और हनुमान मंदिर के जीर्णोद्धार तथा सड़क पर फैली धूल मिट्टी की समस्या को लेकर ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ग्रामीणों ने कलेक्टर और नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर 2 दिन के भीतर समस्याओं का समाधान करने की मांग की है। चेतावनी दी गई है कि यदि मांगें पूरी नहीं हुई तो 5 जून को आयोजित सुशासन तिहार कार्यक्रम का विरोध करते हुए सामूहिक घेराव किया जाएगा। पेंड्रा सर्राफा व्यापारी हत्याकांड, मास्टरमाइंड समेत 3 गिरफ्तार। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के चर्चित सर्राफा व्यापारी प्रदीप सोनी हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मामले के मास्टरमाइंड खुशीराम साहू सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि वारदात को अंजाम देने वाले 3 शूटर अब भी फरार हैं। जांच में सामने आया कि व्यापारियों की रेकी कर पूरी साजिश रची गई थी। लूट के बाद सोने चांदी के आभूषणों का बंटवारा भी किया गया था। तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की जांच शुरू कर दी है। मरवाही में 4 हाथी फसलों को पहुंचा रहे नुकसान। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के मरवाही वन क्षेत्र में 4 हाथियों का दल पिछले 16 दिनों से सक्रिय है। मध्य प्रदेश के अनूपपुर क्षेत्र से आए ये हाथी लगातार जंगलों और आसपास के गांवों में घूम रहे हैं। हाल ही में हाथियों ने चिचगोहना गांव में एक किसान की धान की फसल को नुकसान पहुंचाया है। वन विभाग लगातार हाथियों की गतिविधियों पर नजर रखे हुए है और ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। हाथियों के कारण आसपास के गांवों में दहशत का माहौल बना हुआ है।
रायपुर में अवैध खाद के गोदाम में रेड। रायपुर जिले में खरीफ सीजन से पहले किसानों को नकली और अवैध खाद से बचाने के लिए प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। आरंग विकास खंड के 2 स्थानों पर छापेमारी कर भारी मात्रा में अवैध रूप से भंडारित उर्वरक जब्त किए गए। कृषि विभाग के अनुसार ग्राम समोदा स्थित एक बीज भंडार में बिना आवश्यक दस्तावेजों के खाद का भंडारण और बिक्री की जा रही थी। शिकायत मिलने पर निरीक्षण कर 35.5 मीट्रिक टन उर्वरक जब्त किया गया। मामले की रिपोर्ट आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए कलेक्टर को भेजी गई है। प्रशासन ने किसानों से सतर्क रहने और संदिग्ध खाद विक्रेताओं की सूचना देने की अपील की है। चाय ठेले की आड़ में गांजे का कारोबार। रायपुर जिले के तिल्दा नेवरा क्षेत्र में पुलिस ने चाय नाश्ते के ठेले की आड़ में चल रहे गांजा कारोबार का खुलासा किया है। कार्रवाई के दौरान महिला तस्कर भारती बागवानी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने उसके पास से करीब 1.73 लाख रुपए मूल्य का गांजा, पैकिंग सामग्री और इलेक्ट्रॉनिक तराजू बरामद किया है। ऑपरेशन निश्चय के तहत मिली गुप्त सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ा। अधिकारियों का कहना है कि क्षेत्र में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हर महीने 3% मुनाफे का लालच देकर ठगे 48 लाख। भिलाई में शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर 48 लाख रुपए की ठगी करने वाले आरोपी को सुपेला पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी निवेशकों को हर महीने 3% तक मुनाफा देने का झांसा देता था। शुरुआती दौर में कुछ लोगों को पैसा लौटाकर भरोसा जीतने के बाद उसने रकम वापस करना बंद कर दिया। पुलिस के अनुसार आरोपी टोमन दास साहू के खिलाफ कई शिकायतें मिली थीं। जांच के बाद उसे गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। पुलिस लोगों से बिना जांच पड़ताल किसी भी निवेश योजना में पैसा लगाने से बचने की अपील कर रही है। बिलासपुर में डूबने से 2 युवकों की मौत। बिलासपुर जिले में अलग अलग स्थानों पर हुए हादसों में 2 युवकों की डूबने से मौत हो गई। रतनपुर में एक युवक तालाब में कमल ककड़ी निकालने गया था, जहां वह कमल के घने जाल में फंसकर गहरे पानी में डूब गया। वहीं कोटा क्षेत्र के कोरी डैम में दोस्तों के साथ नहाने गए युवक की भी गहरे पानी में चले जाने से मौत हो गई। दोनों घटनाओं की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी। हादसों के बाद क्षेत्र में शोक का माहौल है। पीएससी मेंस परीक्षा की तैयारियां पूरी करने के निर्देश। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 6 से 9 जून तक आयोजित होगी। परीक्षा की तैयारियों को लेकर कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने समीक्षा बैठक कर सभी केंद्राध्यक्षों को जरूरी निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि परीक्षार्थियों को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए और परीक्षा केंद्रों की व्यवस्थाएं पहले से सुनिश्चित की जाएं। केंद्राध्यक्षों को परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर सभी कमियों को समय रहते दूर करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन परीक्षा को पारदर्शी, शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने पर विशेष ध्यान दे रहा है। टंकी के लिए 22 करोड़ मंजूर, लेकिन जमीन तय नहीं। रायपुर के खम्हारडीह क्षेत्र में पेयजल संकट दूर करने के लिए सरकार ने नगरोत्थान योजना के तहत करीब 22 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं, लेकिन परियोजना अब तक शुरू नहीं हो सकी है। प्रस्तावित पानी टंकी और पाइपलाइन विस्तार के लिए जिस जमीन का चयन किया गया है वह महिला एवं बाल विकास विभाग की है और अभी तक एनओसी नहीं मिली है। इसके कारण पूरा प्रोजेक्ट अधर में लटका हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बढ़ती आबादी के बावजूद इलाके में जलापूर्ति की समस्या लगातार बनी हुई है और जल्द समाधान की जरूरत है। शासकीय अस्पतालों में संसाधनों की कमी। छत्तीसगढ़ के सरकारी अस्पतालों में आंखों के इलाज की व्यवस्था संसाधनों की कमी से जूझ रही है। रिपोर्ट के अनुसार राज्य में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन अस्पतालों की क्षमता वर्षों से लगभग समान बनी हुई है। करीब 100 नेत्र सर्जन पूरे राज्य में मोतियाबिंद समेत अन्य ऑपरेशन कर रहे हैं, जिससे मरीजों को लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है। विशेषज्ञों का कहना है कि पर्याप्त संसाधन और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध नहीं होने के कारण हजारों बुजुर्ग समय पर इलाज नहीं करा पा रहे हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के मरीज सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। पुरानी गाड़ियों के कारोबारियों को गारंटी देना होगा अनिवार्य। छत्तीसगढ़ सरकार सेकंड हैंड वाहनों के कारोबार को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए नए नियम लागू करने जा रही है। प्रस्तावित संशोधन के तहत पुराने वाहनों की खरीद बिक्री करने वाले डीलर्स को वाहन श्रेणी के अनुसार 1 लाख से 5 लाख रुपए तक की बैंक गारंटी जमा करनी होगी। साथ ही प्रत्येक वाहन का ऑनलाइन रिकॉर्ड रखना अनिवार्य होगा। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर लाइसेंस निलंबित या रद्द किया जा सकेगा। सरकार का मानना है कि इससे वाहन खरीदने वाले लोगों को अधिक सुरक्षा मिलेगी और अवैध कारोबार पर अंकुश लगेगा।